Hello bachon, let us read this question. So the question says, a train travels from one station to another station at an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रैवल करता है और उसके दौरान जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर रहता है और वही ट्रेन रिटर्न कर जाता है बैक टू फर्स्ट स्टेशन। तो पहले स्टेशन में रिटर्न जब करता है एवरेज स्पीड उस ट्रेन का कितना रहता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो ये दोनों कितने हैं फाइंड आउट करना है और हमें इग्नोर क्या करना है स्टॉपेज टाइम एट द सेकेंड स्टेशन। तो दूसरे स्टेशन पे जितना टाइम ट्रेन रहता है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है और ये मानना है कि ट्रेन फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन जाता है और फिर इमीडिएटली लौट के आ जाता है पहले स्टेशन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी और स्पीड के बीच में जो डिफरेंस है। तो वेलोसिटी हमें पता है इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम और जो स्पीड है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा यहाँ पे क्या है ट्रेन। तो ट्रेन मान लीजिए ये जो पॉइंट ए है यानी कि स्टेशन ए से लेके बी के बीच में ट्रैवल करता है तो ये बी है। तो इनिशियली जो ट्रेन ए से बी स्टेशन में जाता है तो उसका स्पीड कितना रहता है 40 किलोमीटर पर आवर और जब वापस आता है उसका स्पीड कितना रहता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अभी ए से बी में ट्रेन जाए या फिर बी से ए तक रिटर्न करे, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा, उसको एस ले लेते हैं। तो अभी हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज इक्वल्स टू एस। इसको मान के चलते हैं एस। ट्रेन जब ए से बी में यानी कि फर्स्ट स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाता है तो जो टाइम टेकन है उसको टी मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए इज इक्वल्स टू कितना है T1 और इसी के साथ जो दूसरा हमारा टाइम है जो कि कम बैक करने में ट्रेन को लगता है यानी कि रिटर्न करने में, तो वो टाइम कितना है टाइम टेकन टू रीच स्टेशन ए फ्रॉम स्टेशन बी इज इक्वल्स टू T2। तो अभी यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा उसका फॉर्मूला अगर पुट करें तो एवरेज स्पीड कितना होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा जब हमारा ट्रेन ए से बी तक जाएगा तो एस डिस्टेंस है और वापस जब आएगा फिर दूसरा एस भी ऐड होगा तो एस प्लस एस डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है T1 प्लस T2। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट एस होता है एस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम और जो टाइम होता है वो इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट करें तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एस प्लस एस डिवाइडेड बाय T1 और T2 की जगह पे हम लिख सकते हैं जो टाइम T1 यानी कि ए से बी में जब ट्रेन जाता है तो स्पीड कितना रहता है 40 किलोमीटर पर आवर और जो T2 टाइम है वो बी से ए के लिए और 60 किलोमीटर है वो वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम है डिवाइडेड बाय T1 की के लिए जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा 40 प्लस T2 के लिए एस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना होगा 60। तो अभी ये हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40 और ये जो s है ये बाहर मल्टीप्लाई हो गया। क्लियरली यहाँ पे हम s से s कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2
इंटू टी इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40 यानी कि 100। तो अभी हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ से 0 ये कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 48 यूनिट कितना है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो जाएगा हमारा जो आंसर एवरेज स्पीड। और दूसरा जो आंसर होगा एवरेज वेलोसिटी का, तो वो कितना होगा वो हमें पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन ट्रेन क्या कर रहा है, ए से बी जा रहा है और बी से रिटर्न हो रहा है ए में। तो इसका इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है वो ट्रेन का ए है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा 0 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम में हमारा यहाँ पे t1 प्लस t2, तो ये हो जाएगा 0। तो हमने यहाँ पे फाइनली फाइंड आउट कर लिया कि एवरेज स्पीड होगा ट्रेन का 48 किलोमीटर पर आवर, जबकि उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।